कुमाऊं दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी संख्या में लोगों ने किया स्वागत। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने धामी भैया को बांधी राखी। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चल रहा अभियान, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी जानकारी। इस साल 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। 21 अगस्त से शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के सदन में सहयोग करने की अपील की। सत्र के दौरान विपक्ष कर सकता है हंगामा। सीएम धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से मुलाकात की। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे लक्ष्य सेन। और देहरादून में बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दी घटना की जानकारी। मामले में 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुमाऊं दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और रक्षाबंधन कार्यक्रम के लिए अमोड़ी पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। बड़ी संख्या में मातृशक्ति और लोगों ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम धामी को राखी बांधी है। मातृशक्ति और लोगों ने धामी का धन्यवाद भी इस दौरान किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी। आपको बता दें कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल सावन पूर्णिमा है और इस मौके पर रक्षाबंधन का त्यौहार है। भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन, और इसको लेकर कुमाऊं दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन से पहले जैसे ही कुमाऊं दौरे पर जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं तो रक्षाबंधन कार्यक्रम के लिए अमोड़ी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति यानी कि महिलाएं वहां पर मौजूद रहती हैं। वहां पर महिलाओं ने उनका जमकर स्वागत भी किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी भी बांधी है। मातृशक्ति और लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया है। रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर रक्षाबंधन के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जहां पर मातृशक्ति और बहनें जो हैं उन्हें राखी बांधती नजर आती हैं। कुमाऊं के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षाबंधन कार्यक्रम के लिए वो अमोड़ी भी पहुंचे, जहां पर भारी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई निर्मल मेहरा जी,
जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय जी, ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी जी, दीपा जोशी जी, जिला पंचायत सदस्य सीमानंद भट्ट जी, नवीन भट्ट जी मंडल अध्यक्ष, लालमणि भट्ट जी ग्राम प्रधान कोट अमूरी, कुमार सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, सुंदर सिंह बोरा जी, आलम सिंह बोरा जी, दीपा जोशी जी मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा गुरानंद पाल जी अध्यक्ष, श्री प्रकोप चंपावत जीवन चौराकोटी जी, ग्राम प्रधान सिलाड़ भुवन भट्ट जी मंडल महामंत्री, प्रेम सिंह बोरा जी, रमेश भट्ट जी, अमर सिंह नेगी जी, प्रवीण नेगी जी, प्रियंका रावत जी प्रधान धौनपुर, मुकेश कपूरिया जी, प्रकाश तिवारी जी, मंच पर आसीन हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख, हमारी बहनें और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से आई हुई हमारी बहन जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पंचायत के प्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, महाविद्यालय की प्राचार्य जी एवं अध्यापकगण और बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें एवं मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चंपावत की सभी माताओं बहनों का अपनी ओर से सबका मैं आप सबने मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मेरी बहनों ने तिलक लगाया, बुजुर्ग माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, बच्चों ने स्नेहपूर्वक हाथ आगे बढ़ाया। मैं भी अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और बड़े बुजुर्गों को सबको प्रणाम करता हूं और आप सभी को भाई बहन के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मेरा मन था कि आपके बीच में कई घंटों तक रहूं और इसीलिए मैंने ये कार्यक्रम बनाया हुआ था कि आज प्रातःकाल से सबसे पहला कार्यक्रम मेरा चंपावत की अपनी बहनों के बीच में होगा, अपनी माताओं के बीच में होगा, अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में होगा। मौसम कुछ आगे पीछे होने के कारण से मैं सीधे यहाँ आने में काफी समय लग गया और मैं पहले यहाँ से वहाँ खटीमा गया, वहाँ क्योंकि बनबसा भी नहीं उतर पा रहे थे, टनकपुर भी नहीं उतर पा रहे थे, उसके बाद फिर से वापस टनकपुर आकर आप सबके बीच में आने का ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता था और मैंने कहा चाहे जितना भी समय लगेगा, देर होगी, लेकिन मैं अवश्य अपनी बहनों के बीच में पहुंचूंगा। चंपावत मेरा परिवार है, मेरा घर है और आप सभी मेरा परिवार है। और आज मुझे आप सभी बहनों ने जो मुझे बताया गया कि पिछले 4 घंटे से आप सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और दूर दूर से अपने घरों से आई होंगी, प्रातःकाल से आपने यहाँ आकर जो प्रेम और आशीर्वाद दिया है उससे मुझे और अधिक कार्य करने की भरपूर ऊर्जा मिली है और ये ऊर्जा लेकर मैं निश्चित रूप से जो हमारे राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, उनके उत्थान के लिए काम करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए निश्चित रूप से
आपका आशीर्वाद मेरे अंदर भरपूर ऊर्जा जो है देने का काम आप सबके माध्यम से हुआ है। 2 साल पहले आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद देकर मुझे यहां से विधानसभा का सदस्य बनाया था। तब से मैंने संकल्प किया था कि कोई भी त्योहार होगा, कोई भी हमारा उत्सव होगा या कोई भी ऐसे क्षण होंगे जिसमें मुझे आप सबके बीच में आकर उसको एक पारिवारिक रूप में एक परिवार से मिलना होना है। तो मैंने संकल्प लिया था कि चंपावत के मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को जहां पर भी मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि उसके साथ खड़ा हूं, उसको कभी मायूस न होने दूं। आज आप सभी के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखकर वास्तव में मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, आप सबके एक सहयोगी साथी के रूप में आप सभी के जीवन को बेहतर बनाने में कहीं न कहीं हम उस दिशा में ठीक प्रकार से आगे जा रहे हैं जो हमने लक्ष्य लिया है कि हम चंपावत को आदर्श चंपावत बनाएंगे, आदर्श दिशा में इसको ले जाएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये पारस्परिक। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज अपने निजी दौरे के चलते विकास नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौतम आश्रम गंगभेवा बावड़ी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। दरअसल आपको बता दें कि गौतम आश्रम गंगभेवा बावड़ी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में इस स्थान पर भगवान इंद्र ने छल पूर्वक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई को अपना बनाना चाहता था, जिसके चलते इस पूरे घटनाक्रम के चलते यह अहिल्याबाई को गौतम ऋषि का श्राप भुगतना पड़ा है। तो वही यमुना नदी के तट पर मौजूद गौतम आश्रम के पास ही मां गंगा को एक कुंड के रूप में अवतारित होना पड़ा, और जिस कुंड को आज गंगभेवा बावड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसका पानी मां गंगा के समान पवित्र माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि इस ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल को पर्यटन के मानचित्र में जोड़ने की कवायद होती रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि मंदिर समिति और स्थानीय लोगों की मांग पर मंदिर और बावड़ी के सौंदर्यीकरण पर बहुउद्देशीय भवन का जल्द निर्माण किया जाएगा और इस स्थल को पर्यटन के मानचित्र स्थान पर्यटन में दिलाया जाएगा। बावड़ी में पहुंच करके बड़ा अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि विकास नगर के जो हमारे तीर्थ हैं और छुपे हुए स्थान हैं, ऐसे अलभ्य स्थानों का प्रचार प्रसार हो और पर्यटन के मानचित्र में ये सब स्थान आए। गौतम ऋषि का ये बहुत प्राचीन आश्रम है और ये माना जाता है यहाँ पर कि गंगा जी यहाँ पर प्रकट हुई हैं। तो ऐसे अलभ्य स्थान का निश्चित रूप में पर्यटन के मानचित्र में वो अंकित होना चाहिए और उसके लिए सभी प्रयास होंगे। मंदिर समिति ने मुझे यहाँ लिख के दिया है और उनका आदेश हुआ है कि यहाँ पर बावड़ी का उसका सुरक्षा की जाए, उसको ठीक ठाक किया जाए उसके निर्माण को, उसके लिए। और यहाँ पर बहुउद्देशीय एक भवन बनाने की बात उन्होंने कही है, तो उसको भी हम बनवाएंगे ताकि यहाँ पर पर्यटक आए और यहाँ पर ऐसे अलग स्थान का दर्शन करें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, मंदिरों में तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। इसी के विरोध में विकास नगर सेलाकोई में विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन हिंदू संगठन और महिलाओं द्वारा किया गया है। इस दौरान इस प्रदर्शन में कामकाजी और गृहिणी महिलाएं शामिल हुई है और बांग्लादेश का पुतला दहन भी किया गया है। तख्ता पलट के बाद से वहां फैली अराजकता, हिंसा में खासकर हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी हत्या, उनके दुकान घरों को जलाने की कोशिश और मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे पूरे विश्व का हिंदू समाज चिंतित है। लगातार बांग्लादेश के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन और महिलाओं ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सीएए के तहत पीड़ित बांग्लादेशी हिंदू को भारत की नागरिकता दे और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। हम लोग सबसे पहली बात तो हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, ये जो हो रहा है इसको रोका जाए और अमन हो
जो बांग्लादेश में हो रहा है इसको रोका जाए और जो हिंदू समाज है हिंदू को सुरक्षा दी जाए और बांग्लादेश के हिंदू वापस भारत में लाए जाए, शांति और अमन करा जाए, वहाँ की जितनी भी जनता हो उनको सुरक्षित किया जाए। भारत सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, उनके साथ हम भी हैं और हम भी निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर अमन हो और हमसे जो भी सेवा बन पड़ेगी, जितना भी हिंदू समाज है और साधु समाज है, सब मोदी जी के साथ है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। अब सरकार से आपकी क्या विशेष मांगे रहने वाली है? हमारी विशेष मांगे हैं, जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षा दी जाए। और अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की करेंगे। देहरादून आईएसबीटी में पंजाब की एक बच्ची के साथ बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने जब आईएसबीटी से बच्ची का रेस्क्यू किया तो घटना का खुलासा हुआ है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि नाबालिग पंजाब की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने इस घटना में 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले में जांच भी जारी है। आपको बता दें कि बीते 13 अगस्त को उत्तराखंड रोडवेज के 2 कर्मचारी नाबालिग को दिल्ली कश्मीरी गेट से देहरादून लेकर आए थे, जिसके बाद बच्ची को बहला फुसलाकर देहरादून में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बस के कंडक्टर और ड्राइवर के साथ साथ एक कैशियर को भी हिरासत में ले लिया है कि जो कि इस घटना में शामिल रहा है। आपको बता दें कि आईएसबीटी पर बच्ची के साथ 13 अगस्त की शाम बदहवास हालत में वो बच्ची मिली थी। सहमी बच्ची ने मौके पर कुछ नहीं बताया। इसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई तो घटना का खुलासा हुआ है। वह इस मामले में बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने दुख जताते हुए घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में इस तरह की घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उनकी एसएसपी से बात हुई, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और बच्ची के परिजनों से भी इस बात की पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने बच्ची को अकेले कैसे और क्यों छोड़ा। सर्वप्रथम तो मेरा सर शर्म से झुकता है कि देवभूमि मेरे प्रदेश में कुछ ऐसा कृत्य महिलाओं और बच्चों के साथ संभव है। अभी हमें पता है कि उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ, क्योंकि वो काम करके अकेली बस घर जा रही थी और किसी ने उसको देखा, हवस का शिकार बनाया और फिर राज दबाने की दृष्टि से उसका गला घोट के झाड़ियों में फेंक दिया। ये बच्ची बस में देहरादून पहुंची और क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है, पहले ही समाज के द्वारा उपेक्षित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ऐसे में उसकी इस हालात में उसको देखकर उस पे दया या उसकी मदद के लिए आगे आने की जगह ये कर्मचारी अपने और साथियों को बुला लाया और फिर सबने मिलके उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा करा जो नहीं होना चाहिए। कैसा समाज है ये, या हम कहाँ चले गए, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी CWC टीम, अपने DPO ऑफिस के सभी कर्मचारी और हमारी पुलिस विभाग को कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया, इस पे कार्रवाई की और अब वो सब आरोपी जेल की सलाखों में हैं। मेरी आज सुबह जब SSP साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बच्ची अपने घर के द्वारा परित्यागी गई है और उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। मैं अपने सहयोगी उत्तर प्रदेश के साथियों से भी यह केस साझा करूंगी और हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि किन हालात में बच्ची पहले से थी या वहां उस पर किस तरह का व्यवहार हो रहा था। 12/13 मतलब आप 13 तारीख की अगस्त को ये सूचना वहाँ पर एक हमारे जो 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उनकी 2 यूनिट काम करती है 24/7। एक रहती है आईएसबीटी पर और एक यूनिट रहती है आपकी रेलवे स्टेशन पर। तो ये यूनिट का काम ये होता है कि अगर कहीं कोई बच्चा ऐसे मिलता है उनको, काफ़ी सारे बच्चों को इस तरह जब मिल जाते हैं, कभी कोई घर से नाराज़ होकर चला जाता है, कभी कोई अपना एड्रेस नहीं बता पाता, तो इनका काम होता है कि उससे जानकारी करके और फिर उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को
सामने उनको प्रस्तुत करना, और अगर उसका घर बार पता चल जाता है तो उसको इन्फॉर्म करके नियमानुसार उसको हैंडओवर करते हैं। इन केस अगर नाम पता नहीं क्लियर हो पाता है और लगता है कि बच्चा नहीं बता पा रहा है तो उसको वो काउंसलिंग के लिए दौरान रखते हैं। और काउंसलिंग के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो मैं भी गया भी था वहाँ पर बाल निकेतन में, तो ऐसे बच्चे रहते भी हैं जो किन्हीं कारणों से अपना नाम पता नहीं बता पाते हैं या घर नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसी तरह की परिस्थिति में रात्रि करीब 1:30-2 के बीच में वहाँ पर जो गार्ड एक आईएसबीटी पर है, उसने एक बालिका को देखा कि वो एक उसकी दुकान पर जो मैगी की वहाँ बन रही थी, दुकान पर बैठी हुई थी। और इसके बाद देखा कि वहाँ एक व्यक्ति साथ में बगल में खड़ा था, उससे कुछ बातें कर रहा था। तो उसको संदिग्ध लगते हुए कि रात्रि में इस तरह बच्ची एक वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसने वहाँ पर जो 1098 की यूनिट रहती है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, उनको इन्फॉर्म किया। उनका नाम है श्री दिगंबर जी। तो उन्होंने इसके बाद, चूँकि महिला उसमें बच्ची थी, तो उन्होंने अपनी दूसरी यूनिट में जो दूसरी महिला काम करती है, जो आईएसबीटी पर थी, उसको कॉल करके फिर उसको वहाँ पर बुलाया। और बुलाने के बाद जो बच्ची से प्राथमिक जानकारी करी, तो वो अपना नाम पता बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रही थी। ये बताया जो प्राथमिक जांच में उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में, उसमें लिखा था कि पटियाला से मैं आई हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है। तो ये रिपोर्ट में उन्होंने जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है, उन्होंने उसको अंकित किया। और इसके बाद जो नियम होता है उनका कि थाने पर बताकर कि बच्चा मिला है और इसको हम चाइल्ड वेलफेयर के सामने प्रस्तुत करेंगे, अपना नाम पता घर का नहीं बता पा रही है ठीक से और कुछ मानसिक रूप से परेशान लग रही है, तो इसको हम वहाँ पर काउंसलिंग करके और आपको सूचित करेंगे, जो एकदम एसओपी के अनुसार था। और अब आगे बढ़ते हुए बात दिनेशपुर की करेंगे। दिनेशपुर में हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर दुर्गा मंदिर परिसर में सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया है। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष ने पिछले साल का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उसके बाद सर्वसहमति से दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी का अध्यक्ष इंद्रजीत मंडल को बनाया गया। मैं बचपन से लेकर अब तक मैंने संरक्षक के माध्यम से जो भी अध्यक्ष या कमेटी निर्माण किया था, उनके साथ मैंने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। और मैं सबका राय और सबके साथ लेकर, सबकी मिलकर सभी अच्छा ही काम करूंगा, क्योंकि प्रतिदिन प्रतिवर्ष एक के बाद एक जो कमेटी बनती है, उनका अनुभव, उनका जो उत्सव है वो भव्यपूर्ण होता है। तो उसका मेरा थॉट मेरे अंदर है, उसका विचार है, और मैं उसी शक्ति के साथ सबको मिलाकर मैं काम। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात विकासनगर की करेंगे। विकासनगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक तरफा प्यार में पागल युवक ने युवती को तमंचे के बल पर दोस्ती का दबाव बनाया, जिसके चलते ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया। आज जब युवती टेम्पो में सवार होकर कालसी से विकासनगर की ओर जा रही थी, तो उसी टेम्पो में आरोपी युवक सचिन ने उसे तमंचा दिखाकर डराने की कोशिश करते हुए दबाव बनाने की कोशिश की, जिस पर युवती ने अपने परिचितों को घटना की सूचना दी। आरोप है कि इन दिनों इस दौरान जो युवती की मदद को पहुंचे युवती के परिचित पर भी युवक ने तमंचा तानने की कोशिश की, और जिस पर मौके से मौजूद ग्रामीणों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। और वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा बरामद किया है, और जिसके चलते पीड़ित युवती की ओर से मिली तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। लगभग 1-2 घंटे पहले सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ पर एक लड़के द्वारा किसी लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, तो उसको किसी के द्वारा तमंचे की नोक पे डराया धमकाया गया था, जिससे कि स्थानीय पुलिस द्वारा ही, तो स्थानीय लोगों द्वारा ही पुलिस के हवाले करके यहाँ थाने लेकर आए थे। इसके द्वारा बताया कि इसकी शादी होने वाली थी, शायद पहले कभी पसंद करता होगा, इस कारण की बात करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। तो लोगों ने जब इसने मदद मांगी तो लोग वहाँ पे परिचित आए, तो जिनके द्वारा पकड़ के थाने लाया गया, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेरा भाई है, उसका भी रिसेंटली रिश्ता हुआ है। जिस लड़की से रिश्ता हुआ है, तो एक लड़का है कोई भागना का, सचिन तोमर नाम से, तो वो परेशान कर रहा था भाभी को 3-4 महीने से। और आज भी जब भाभी गाँव से आ रही थी, तो जो भाई का जहाँ रिश्ता हुआ है, जो लड़की आ रही थी, तो उसको परेशान कर रहा था वो। आज भी वो कट्टा कुट्टा लेके आ रखा था और लोड था वो। तो जब हमने उसको जीवनगढ़ में रोका, तो वो उसने कट्टा निकाला और हम पे मतलब वो कर रहा था, वो पता नहीं गोली मारने वाला था या जो भी था,
तो जैसे मैंने और भाई ने पकड़ा तो उसने वो सामान फेंक दिया, जो उस पर हथियार था वो फेंक दिया। और अब बात राजधानी देहरादून की करेंगे। राजधानी देहरादून के थाना क्लेम टाउन इलाके में ये हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक दो युवकों को लाठी डंडों से पिटाई करते हुआ दिख रहा है और साथ ही युवकों की गाड़ी में भी तोड़फोड़ उसने की है। वहीं घटना पर लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि जिन युवकों के साथ मारपीट की जा रही थी वो बार बार हमलावरों युवकों से बोलते हुए सुनाई दे रहा है कि हम वो नहीं हैं। इसके बावजूद युवक ने एक न सुनी और दोनों युवकों के साथ जमकर मारपीट की। इतना नहीं, सड़क से बड़ा पत्थर उठाकर युवक के सिर और कार पर हमला कर दिया। वही घटना की शिकायत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई जारी है। वही इस पूरे मामले पर एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि मारपीट करने वाले ग्रुप को चिन्हित कर लिया गया है। इन लड़कों ने पहले भी पटेल नगर इलाके में मारपीट की थी, जिनकी पहचान कर ली गई है और केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने धाराओं में भी बढ़ोतरी कर दी है और मारपीट की वजह जो है वो पुरानी रंजिश बताई जा रही है। देखिए, एक वीडियो में मारपीट का एक प्रकरण था। उसमें मारपीट में जो तहरीर आई थी, तहरीर के बाद उसमें हमने 307 की धारा की वृद्धि करी है। चूँकि एक ग्रुप है जो उसमें आइडेंटिफाइड हुआ है, जो पूर्व में भी पटेल नगर क्षेत्र में भी इस तरह की मारपीट में शामिल रहा है। तो इसमें कुछ लोग उर्दंगी जो छात्र के रूप में खासकर मैंने देखा जो एजुकेशनल। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।